So students, our next topic is living a part. So now, if you look at your family tree, you may realize that some members of your family do not live with you. यदि आप अपने फैमिली के ट्री को देखते हैं तो आप यह महसूस कर सकते हैं कि आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स आपके साथ नहीं रहते. ओके, दे मे बी सेटल्ड इन अनदर सिटी और ए फॉरेन कंट्री. जो आपके रिलेटिव्स आपके साथ नहीं रहते वे किसी दूसरे शहर या फॉरेन कंट्री में बस सकते हैं. Many families live separately due to work, social और economic. कई फैमिलीज़ के अलग रहने के कई कारण होते हैं, जैसे वे कारण सामाजिक और आर्थिक कारण भी हो सकता है उनके अलग रहने का. ओके, फॉर इंस्टेंस सम पेरेंट्स में प्रेफर टू लिव इन द प्लेस दे हैव लिव्ड इन ऑल देयर लिव्स. उदाहरण के लिए कुछ पेरेंट्स वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ वे पहले से रहते हैं, जहाँ उनका जीवन बीता है, जहाँ वो पहले से रह रहे हैं. ओके, देयर चिल्ड्रन में मूव अवे टू अदर सिटीज़ टू फाइंड वर्क. लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं वे काम करने के लिए या काम को ढूंढने के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं. वंस अवे फ्रॉम होम दे मे गेट मैरिड एंड स्टार्ट देयर अवर फैमिली. उनके बच्चे जब एक बार घर से दूर चले जाते हैं तो वे वहाँ शादी कर लेते हैं, शादी कर सकते हैं या वे अपना परिवार वहीं शुरू कर लेते हैं. ऑलराइट. So next, some families have a joint family setup. कुछ families joint families होती हैं. At times, a smaller unit of this family, which includes parents and their children. कई बार फैमिली एक छोटी इकाई के रूप में भी बंट जाती है जिसमें क्या कौन शामिल होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता और बच्चे भी शामिल होते हैं. मे हैव टू मूव अवे टू ए सेपरेट हाउस और अनदर सिटी और कंट्री. उन्हें अलग घर या किसी अन्य शहर या देश में जाना पड़ सकता है किसी कारण से. ओके, the family unit that moves away becomes a nuclear family. जो फैमिली अपने जॉइंट फैमिली से दूर चली जाती है, किसी देश या किसी शहर में चली जाती है, दूर रहने लग जाती है तो वे क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है, छोटी फैमिली कहलाती है. पीपल हु लीव देयर ओवन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स. वे लोग जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बस जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं. इमिग्रेंट्स मतलब होता है प्रवासी. ओके, सो नाउ हाउ एवर पीपुल हु गो एंड लाइव परमानेंटली इन ए न्यू कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स इन दैट कंट्री. जो लोग दूसरे नए देश में जाते हैं, नए शहर में जाते हैं और वे परमानेंटली वहीं रहने लग जाते हैं न्यू कंट्री में, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? अप्रवासी कहेंगे, इमिग्रेंट्स कहेंगे. ऑलराइट. सो नेक्स्ट, समटाइम्स ए चाइल्ड्स पेरेंट्स मे डिसाइड टू वर्क और लिव इन सेपरेट प्लेसेस. कभी कभी एक बच्चे के पेरेंट्स अलग अलग जगहों पर काम करने या वहीं रहने का फैसला कर सकते हैं. दिस मे बी ड्यू टू मैनी रीजन्स. उन्हें अलग अलग जगहों पर काम करने या रहने का जो फैसला है उसके कई रीजन्स हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल,
उदाहरण के लिए ए चाइल्ड्स फादर माइट वर्क इन ए प्लेस वेयर देयर आर नो स्कूल्स टू द फैमिलीज लिंकिंग। एक उदाहरण के लिए एक बच्चे के पिता ऐसी जगह पर काम कर सकते हैं जहां फैमिली को जोड़ने के लिए स्कूल नहीं है। मतलब कि किसी के फादर ऐसी जगह काम कर सकते हैं वहाँ रहने के लिए भी घर है और वे उसके फादर काम भी कर सकते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए उनके वहाँ स्कूल नहीं है। ओके, इन दिस केस द मदर माइट लाइक टू लिव इन ए प्लेस which is close to a school where they can educate their child। ऐसे केसेस में, ऐसे मामले में माँ क्या करती है, माँ ऐसी जगह पर रहना पसंद कर सकती है जो स्कूल के करीब हो। मतलब या तो उसके घर के पास कोई स्कूल हो या स्कूल के पास कोई घर हो। माँ जो होती है वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करती हैं ताकि वे अपने बच्चे को एजुकेट कर सके, पढ़ा सके, उसे शिक्षित कर सके। ओके, thus the child may live with his or her mother and meet the father on weekends or during vacations। इस प्रकार बच्चा अपनी माँ के साथ भी रह सकता है और सप्ताह में या वेकेशन छुट्टियों में अपने पिता से मिल सकता है। ओके, सिमिलरली पीपल who work in the defense forces are sometimes posted in field areas। इसी तरह रक्षा बलों में काम करने वाले लोग कभी कभी क्षेत्रों में तैनात होते हैं। मतलब कि जो लोग सिपाही लोग होते हैं या फौजी लोग होते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, रक्षा बलों पर काम करने वाले लोग क्या होते हैं, क्षेत्रों में तैनात रहते हैं। मतलब इधर उधर क्षेत्रों में वो रहते हैं। दे मे लीव अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ्स एट ए स्ट्रेच। वे क्या करते हैं, वे कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रह सकते हैं। लिविंग अवे फ्रॉम वंस फैमिली डज नॉट मीन दैट द फैमिली इज नॉट यूनाइटेड और केयरिंग। किसी के परिवार से दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि फैमिली में एकता नहीं है या फैमिली एकजुट नहीं है या उनकी कोई केयरिंग करने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है। जो रक्षा बलों पर लोग रहते हैं, जो फौजी लोग होते हैं, वो अपने परिवार से तो दूर रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके परिवार में एकता नहीं है या वे फैमिली में उनकी कोई केयर करने वाला नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ sometimes natural disasters or man-made disasters like flood displace people from their homes। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध जैसी मानव निर्मित आपदाएं लोगों को उनके घर से अलग कर देती हैं। मतलब कि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया या ऐसी कोई आपदाएं आ जाती हैं तो उन लोगों को अपने घरों से अलग होना पड़ता है। People who lose their homes under such adverse conditions have to find new places to live in। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना घर खो देने वाले लोगों को रहने के लिए नए स्थानों की तलाश करनी पड़ती है। मतलब कोई ऐसी आपदाएं आ जाती है तो उन्हें नई जगह, नए स्थान ढूंढना पड़ता है रहने के लिए। They also face other problems like the loss of job and income। वे नौकरी और आय के नुकसान जैसी अन्य समस्याओं का भी सामना करते हैं। मतलब कि कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ती है या जो उनकी इनकम होती है, जो सैलरी होती है, उसमें भी नुकसान होता है। तो ऐसी चीज़ों का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। Lives of such people are extremely difficult। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो क्या होता है, अत्यधिक डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है। ओके, मैनी चैलेंजेस may be faced by the families that decide to live separately or move to a new place।
कई ऐसी फैमिलीज़ का सामना करना पड़ सकता है जो अलग रहने से या किसी नई जगह पर जाने से फैसला करते हैं। मतलब ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं जो मतलब कि अलग रहना पसंद करती हैं या नई जगह पर जाने का फैसला कर लेती हैं। दे हैव टू फाइंड न्यू हाउसिंग, स्कूल्स एंड फ्रेंड्स। उन्हें क्या है, नए घर की भी ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को एजुकेट करने के लिए स्कूल की भी ज़रूरत पड़ती है और उन्हें फ्रेंड्स भी ढूंढने पड़ते हैं। मतलब अगर कोई नई जगह पर जाएगा, कोई अपने फैमिली से अलग रहेगा, किसी नई जगह पर रहेगा, तो उन्हें नए घर की भी ज़रूरत पड़ेगी, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए स्कूल की भी ज़रूरत पड़ेगी और नए फ्रेंड्स भी ढूंढने पड़ेंगे। If both parents are working, they also have to find someone responsible to take care of their child while they are away at work. यदि दोनों पेरेंट्स मतलब कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, अगर दोनों जने जॉब कर रहे हैं तो उन्हें अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए, उसको रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, जिम्मेवारी उसकी उठाने के लिए एक व्यक्ति ऐसा भी ढूंढना होगा जो उस बच्चे की देखभाल कर सके, उसकी केयर कर सके जब पेरेंट्स जॉब पर हों या काम कर रहे हों। ओके, फैमिलीज कीप ग्रोइंग and members keep moving away from each other. फैमिलीज बढ़ती रहती हैं, ग्रोइंग करती है, ठीक है, और मेंबर्स क्या हैं, एक दूसरे से दूर होते रहते हैं, किसी रीजन से, किसी कारण से दूर होते रहते हैं। Yet the family members continue to love and support each other throughout their lives. फिर भी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो जीवन भर एक दूसरे से लव करते हैं, प्यार करते हैं, चाहे वो दूर रह रहे हैं या चाहे पास रह रहे हैं, कहीं भी हैं, फैमिली में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसी फैमिलीज़ का समर्थन करना चाहिए, सहायक बनना चाहिए। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।